जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के लुसेंट से भूगोल का, आप यहाँ देख सकते हैं, भारत के भूगोल का भौतिक स्वरूप, जिसमें 50 ऑनलाइनर क्वेश्चन होगा। और यह टॉपिक वाइज, जिसमें 150, किसी में 100, ऐसे करके लगभग अप्रॉक्स 300 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेगा दोस्तों। तो बने रहे, पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ना भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? इसका आंसर जाएगा दोस्तों ना, राजस्थान जो है भारत के सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों ना, गोवा। गोवा एक राज्य है जो सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? तो इसका आंसर जो जाएगा दोस्तों ना, हिमालय जो है भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो कंचनजंगा, जिसे K2 के नाम से जाना जाता है, K2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो आंसर होगा दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार, राजस्थान के जो है थार जगह राजस्थान में जो सबसे बड़ा है। ठीक है, कहाँ है ना, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सा है? तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों गंगा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नदी जलाशय कौन सा है? इसका आंसर जाएगा भाखड़ा नांगला बांध। ठीक है, जो है सबसे बड़ा जलाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नमक मैदान कौन सा है? तो आंसर होगा रन ऑफ कच्छ। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबी नदी घाटी कौन सी है? तो इसका आंसर जाएगा गंगा नदी घाटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो इसका आंसर जाएगा सियाचिन, जो है सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों ना, महात्मा गांधी सेतु जो है सबसे लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न भारत के सबसे लंबी तटीय किस राज्य में है? तो आंसर जाएगा गुजरात में जो है सबसे लंबा तटीय राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर जाएगा मध्य प्रदेश, जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर जाएगा झारखंड, जो है भारत का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर जाएगा असम, जो है तेल क्षेत्र जो है डिगबोई में आता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका आंसर जाएगा मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? इसका आंसर जाएगा कंजीर माला जलप्रपात, जो है सबसे बड़ा जलप्रपात के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेल सुरंग कौन सी है? तो इसका आंसर जाएगा भू सुंदरम सुरंग, जो है सबसे लंबा रेलवे सुरंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार जो है सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा समुद्री क्षेत्र कौन सा है? तो अंडमान निकोबार जो है समुद्री क्षेत्र सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग जम्मू कश्मीर जो है रेल लाइन है। ठीक है, आंसर जाएगा जम्मू कश्मीर रेल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर जाएगा सुंदरवन। सुंदरवन जगह है जो सबसे बड़े दलदली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा उपनगर डिजर्ट्स कौन सा है? तो आंसर जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना भारत का सबसे लंबा नदी द्वीप कौन सा है? तो आंसर जाएगा सिक्सेज। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो ये आंसर आएगा ब्रह्मपुत्र पुल होगा। ठीक है।
नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आंसर जाएगा हिमालय। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा झील क्षेत्र कौन सा है? आंसर जाएगा वेल्लोर झील जो है सबसे बड़ा झील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे लंबा नदी तट कौन सा है? तो आंसर जाएगा गंगा तट जो है सबसे लंबा तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर जाएगा राजस्थान पठार जो है सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा समुद्री मार्ग कौन सा है? तो आंसर जाएगा गुजरात तट जो है समुद्री तट है, सबसे बड़ा जो है समुद्री तट बोलेगा तो गुजरात तट जाएगा। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सिंधु नगर जो है सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड का जो क्षेत्र है जो सबसे अधिक कोयला क्षेत्र पाया जाता है झरिया में। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? तो आंसर होगा गंगा नदी जो है भारत का सबसे लंबा नदी है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार जो है सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? आंसर जाएगा महात्मा गांधी सेतु पुल। भारत का सबसे बड़ा नदी तट कौन सा है? आंसर जाएगा गंगा तट जो है सबसे बड़ा तट है। भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? आंसर जाएगा ब्रह्मपुत्र रेल। ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो है सबसे लंबा रेल पुल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा नमक क्षेत्र कौन सा है? तो रन ऑफ कच्छ। आंसर जाएगा रन ऑफ कच्छ जो है सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा नदी मार्ग कौन सा है? तो आंसर जाएगा गंगा मार्ग जो है सबसे लंबा है। भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर जाएगा हिमालय जो है सबसे बड़ा पर्वतीय क्षेत्र है। हिमालय सबसे बड़ा पर्वतीय क्षेत्र आता है हिमालय। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार जो है सबसे लंबा पठार है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्षेत्र कौन सा है? तो थार रेगिस्तान सबसे बड़ा है। भारत का सबसे लंबा नहर कौन सा है? सिंधु नहर जो है सबसे लंबा है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो कंजीरमाला जलप्रपात सबसे बड़ा है। भारत का सबसे लंबा नदी द्वीप कौन सा है? तो आंसर जाएगा सिक्सेस जो है सबसे लंबा नदी है। भारत का सबसे बड़ा समुद्री क्षेत्र कौन सा है? तो अंडमान निकोबार जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख का पठार होगा ना। भारत के प्रमुख नदियां, जिसमें 50 ऑनलाइन प्रश्न होंगे और नदी से क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यह सभी लुसेंट से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबी नदी क्या है? ना गंगा नदी है जो 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत में जो है गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो आंसर जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर से है। भारत का दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर जाएगा गोदावरी जो है। गोदावरी जो है सबसे लंबी नदी है। गोदावरी लिखा हुआ है लेकिन गोदावरी होना चाहिए। नेक्स्ट है, गंगा नदी किन दो राज्यों को होकर बहती है? तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। भारत के सबसे बड़ी पश्चिमी नदी कौन सी है? तो नर्मदा जो है सबसे बड़ी पश्चिमी नदी है। भारत के बहने वाली प्रमुख पूर्वी नदी कौन सी है? आंसर होगा गोदावरी। नेक्स्ट, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो आंसर जाएगा गोदावरी। गोमती मुख्य नदी में है। यमुना नदी का स्रोत कहाँ है? तो आंसर होगा यमुनोत्री ग्वालियर में है। गंगा यमुना कहाँ मिलती है? तो आंसर जाएगा इलाहाबाद में, प्रयाग में जाके मिलती है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? तो गंगा जो है भारत के सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। भारत का सबसे बड़ी डेल्टा किस नदी को कहते हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से आती है? आंसर जाएगा तिब्बत से होके आती है। गोदावरी नदी उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में स्थित जो है उद्गम स्थल है। भारत के सबसे लंबी पश्चिमी नदी कौन सी है? नर्मदा जो है सबसे पश्चिमी नदी जो होगा वह नर्मदा होगा। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबी दक्षिण नदी कौन सी है? कृष्णा जो है दक्षिणी सबसे लंबी नदी है।
गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आंसर होगा कोडानु, कर्नाटक में है। गोदावरी नदी किस महानद जो है सागर में गिरती है? आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी किस महासागर में गिरती है? आंसर जाएगा अरब सागर में जाके गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ मिलती है? बांग्लादेश में जाके, बांग्लादेश में गंगा से, ठीक है, मिल जाती है। भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ये रिपीट कर दिया क्वेश्चन। सतलज नदी का स्रोत क्या है? तो तिब्बत होगा। भारत में सबसे लंबी नदी घाटी गंगा ही आंसर जाएगा। पश्चिमी घाटों के किनारे से बहने वाली नदी जो है कृष्णा होगा। प्रमुख जल स्रोत नदी बोलेगा तो गंगा ही आंसर जाएगा। भारत के किस नदी का संगम कहा जाता है? यमुना और गंगा नदी के संगम के नाम में जाना जाता है। भारत के ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? तो असम होगा। गोदावरी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर जाएगा मध्य प्रदेश अमरकंटक जाएगा। कावेरी नदी को किन दो राज्यों में बहती है? आंसर जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की गंगा के कितने प्रमुख उपनदियां हैं? तो 16 जो है उप प्रमुख नदियां हैं। सतलज नदी किस नदी के उपनदी हैं? तो आंसर होगा अपर सिंधु। नेक्स्ट, भारत की कौन सी नदी बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो आंसर जाएगा गोदावरी, कृष्णा। यमुना नदी का सबसे बड़ा उप नदी कौन सा है? आंसर जाएगा सोन नदी को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी है? नर्मदा, आंसर जाएगा नर्मदा। भारत की गंगा नदी किस शहर में बंगाल की में मिलती है? बंगाल की खाड़ी में, आंसर होगा गंगा का मुहावना, बंगाल होगा। भारत का सबसे उत्तरी नदी कौन सी है? आंसर जाएगा सतलज जो है सबसे उत्तरी नदी है, सतलज नदी, सतलज। नेक्स्ट है, भारत की दक्षिण जो है नदी कौन सा है? तो आंसर जाएगा पेरियार। भारत के ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से तिब्बत में जाना जाता है? तो त्यांगपो कहा जाता है, त्यांगसगपो कहा जाता है। गोदावरी नदी किन दो प्रमुख राज्यों से बहती है? आंसर जाएगा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोदावरी जो है राज्य में बहती है। भारत के प्रमुख नदियां कौन से हैं? तो 14 प्रमुख नदी जो है भारत में है। सतलज नदी की लंबाई कितनी है? तो आंसर जाएगा 1450 किलोमीटर। भारत के प्रमुख पश्चिमी घाट नदी कौन सी है? आंसर होगा कृष्णा। नेक्स्ट, भारत के प्रमुख उत्तर से दक्षिण बहने वाली नदी का नाम कौन सी है? तो आंसर जाएगा कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जो गंगा है किन दो राज्यों से होकर बहती है? आंसर जाएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से जाके बहती है और बंगाल के खाड़ी में जाके प्रवाहित हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? ना 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। भारत की गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर। भारत की नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर है। भारत में कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। भारत की गोदावरी की लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर है। भारत की गंगा नदी डेल्टा को, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को क्या नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है? आंसर होगा सुंदरवन कहा जाता है। जिसमें भारत के प्रमुख झील 50 ऑनलाइन प्रश्न है और सभी क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है और झील से क्वेश्चन आता ही दोस्तों, तो 50 क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और क्वेश्चंस देखते हैं, भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है? तो आंसर होगा ना चिल्का झील। बुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में जाके स्थित है, जम्मू और कश्मीर में। पुलकित झील किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश।
लोकट झील कहाँ स्थित है? आंसर जाएगा मणिपुर में स्थित है, मणिपुर। सामर झील किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा राजस्थान में स्थित है। चिल्का झील किस खाड़ी से होकर से जुड़ती है? आंसर जाएगा बंगाल की खाड़ी से जाके जुड़ जाती है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो लेगिन झील है। आंसर जाएगा लेगिन झील है। ठीक है, लेगिन झील है, लेगुन झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक्कड़ झील किस लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर जाएगा फुमदी तैरती द्वीप के कारण प्रसिद्ध है। बुलर झील, बुलर झील जो है किस नदी में बहती है? तो आंसर होगा झेलम में जाके बह जाती है, झेलम में बनी है, झेलम नदी से ना। बुलर झील किस नदी से बना है? तो आंसर जाएगा दोस्तों ना झेलम नदी से। सामर झील कौन सा खनिज प्राप्त करता है? तो नमक जो है प्राप्त करता है, नमक, NaCl। पुलिकट झील किस नदी का झील है? तो आंसर जाएगा लेंगुन झील है। बमनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो आंसर जाएगा केरल में स्थित है, केरल। भारत का सबसे लंबी झील कौन सी है? तो आंसर जाएगा बमनाड झील, आंसर जाएगा। दल झील कहाँ स्थित है? आंसर जाएगा श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में स्थित है, श्रीनगर के जम्मू कश्मीर में स्थित है। हुसैन सागर झील किस शहर में है? तो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील किस राज्य से लोनार झील जो है किस कारण से बनी है? तो उल्का पिंड के कारण बनी है। नेक्स्ट, नागार्जुन झील किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है नागार्जुन झील। राणा प्रताप सागर झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान। गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भाखड़ा नांगला बांध में कौन सा झील स्थित बनी है? तो आंसर जाएगा गोविंद सागर झील बनी है। लोक्कड़ झील किस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी हुई है? आंसर जाएगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। मेमनान झील किस राज्य से में प्रसिद्ध है? किस राज्य में प्रसिद्ध है? आंसर जाएगा हाउस बोट पर्यटन के लिए। अस्ताउदी झील कहाँ स्थित है? तो आंसर केरल में स्थित है। सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर जाएगा बुलर झील जो है सबसे बड़े मीठे पानी का झील है। उड़ीसा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आंसर होगा चिल्का झील, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। उड़ीसा में चिल्का झील है। उड़ीसा के खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील जो है खारे पानी का झील है। लोक्कड़ झील में किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं, पाए जाते हैं? आंसर होगा फुमदीप। सामर झील किस राज्य में के झील हैं? तो खारे पानी का जो है झील है। सामर झील जो है किस प्रकार का झील है? तो खारे पानी का झील है। दल झील किस कारण जो है प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा ना हाउस बोट और शिकार के कारण प्रसिद्ध हैं। पोंगल झील कहाँ स्थित है? तो आंसर जाएगा लद्दाख में स्थित है। पोंगल झील कुछ हिस्से किस देश में है? आंसर होगा चीन के साथ है, हिस्सा साझा करता है। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, नैनीताल झील। भीमताल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में स्थित है। ऊटी झील किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में जो है ऊटी झील स्थित है। खजुराहो के पास कौन सा झील प्रसिद्ध है? आंसर जाएगा बेनी सागर झील जो है खजुराहो के पास स्थित है। नेक्स्ट है ऊकी झील किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा तमिलनाडु में। कलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंसर जाएगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, वैलुंद दूर झील कहाँ स्थित है? आंसर जाएगा कर्नाटक, बेंगलुरु में स्थित है। पलार झील किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है भीलवाड़ा झील कौन सा है? आंसर होगा मैना झील। उदयपुर की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर जाएगा पिचोला झील। पिचोला झील किस राज्य में स्थित है? आंसर जाएगा उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट, फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है? आंसर जाएगा उदयपुर में स्थित है। आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? आंसर होगा बुलढाना, महाराष्ट्र में स्थित है। घूमर
सागर झील कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कुंडला झील किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। वार्षिक प्रवासी पक्षियों का ठिकाना कौन सा झील है? तो चिल्का झील स्थित है। नेक्स्ट है रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो आंसर होगा गेरू डोंग मार झील सिक्किम में स्थित है। देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात, इसमें भी 50 क्वेश्चन ऑनलाइनर होगा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात किस नदी में स्थित है? आंसर होगा शरावती नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा गोवा में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर जाएगा मंडोई नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोकली काई जलप्रपात कहाँ स्थित है? आंसर जाएगा मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है नोहकलाई काई जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 340 मीटर जो है ऊंचाई स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात जो है किस राज्य में है? तो आंसर जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा झारखंड में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है, जो है स्वर्णरेखा नदी पर है। कंचनजंगा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है। सिक्किम में जो है कंचनजंगा जलप्रपात है। वर्षा जलप्रपात कहाँ है? न केरल में स्थित है। अठीरा पल्ली जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। आंसर होगा केरल में स्थित है। अठीरी पल्ली जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा चालकुंडी नदी में स्थित है। महेंद्रगिरी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आंसर जाएगा ओडिशा में स्थित है। झरुप्पू जलप्रपात कहाँ स्थित है? आंसर होगा कर्नाटक में स्थित है। बही पानी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आंसर जाएगा ओडिशा में स्थित है। बही पानी जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? नबधु लंगा नदी पर बना हुआ है। जौन जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा झारखंड में स्थित है। काशी दी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आंसर जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। नोह सिंह थिंगयांग यानी सातवाहन जलप्रपात कहाँ स्थित है? आंसर जाएगा मेघालय में स्थित है। कुचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। कौसे कुचिकल कौसे कर्नाटक। कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? बराही नदी पर बना हुआ है। बराही नदी पर बना हुआ है। ठीक है, बराही नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है बेमत जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आंसर जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश। कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आंसर जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? जबलपुर के मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो कर्नाटक नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट, काशीदी जलप्रपात किस जिला में स्थित है? आंसर होगा कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित है। कोल्हापुर महाराष्ट्र में स्थित है। कोल्हापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, सीढ़ी झरना कहाँ स्थित है? आंसर जाएगा झारखंड में स्थित है। झारखंड में स्थित है। मीन पट्टी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आंसर जाएगा केरल में स्थित है। कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर लंबा है। क्योनाशो जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। शिव सुंदर जलप्रपात कहाँ है? तो आंसर जाएगा कर्नाटक में स्थित है। शिव सुंदर जलप्रपात की किस नदी पर जो है किस नदी पर है? तो आंसर जाएगा कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमरही का राजद प्रताप किस राज्य में स्थित है? आंसर जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, सीताफल जलप्रपात कहाँ स्थित है? झारखंड में है सीताफल जलप्रपात। नेक्स्ट, हेमाद्रोगोप जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा कर्नाटक में स्थित है। घाघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? न झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट, पांडव जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आंसर जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। तीन धारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? आंसर जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। बगदी प्रपात किस राज्य में स्थित है? आंसर जाएगा झारखंड में स्थित है। झारखंड।
अजनेगरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? आंसर जाएगा नासिक के महाराष्ट्र में स्थित है। जन झरना किस राज्य में स्थित है? आंसर जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़। बाराहा घाटी जलप्रपात कहाँ स्थित है? आंसर जाएगा झारखंड में स्थित है। सुसनी झरना किस राज्य में स्थित है? आंसर जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। दलसेल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आंसर जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। त्रिपी झरना कहाँ स्थित है? आंसर जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तीर्थगढ़ जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आंसर जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो आंसर जाएगा त्रिकूट जलप्रपात जो है सबसे बड़ा जलप्रपात है चौड़ा में। अब फिर हम लोग देखेंगे ना भारत के जलवायु से 50 क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, भारत का सबसे जलप्रपात जलवायु किस प्रकार की है? तो आंसर जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट, भारत की मानसून किस प्रकार दिशा से आती है? तो दक्षिण पश्चिम से आती है, दक्षिण पश्चिम से मानसून आती है। दक्षिण पश्चिम मानसून कब प्रवेश करता है? आंसर जाएगा जून में प्रवेश करता है, जून में। दक्षिण पश्चिम मानसून कब समाप्त होता है? आंसर होगा सितंबर में समाप्त हो जाता है। भारत का वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वर्षा का स्रोत है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? आंसर जाएगा मासिनराम मेघालय। भारत का शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख होगा आंसर, लद्दाख। नेक्स्ट, भारत का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? थार जो मरुस्थल जो है और राजस्थान में पाया जाता है। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? आंसर होगा द्रास, लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? आंसर होगा फालोदी, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का मानसून की खोज किसने किया था? सर हेनरी पिंडंगटन ने किया था। नेक्स्ट, भारत का ग्रीष्म ऋतु कब समाप्त हुआ? मार्च से मई के बीच में, मार्च से मई के बीच में जो है समाप्त होता है, समाप्त हो जाता है जो है ना। कब होती है? तो मार्च से मई के बीच में होती है। भारत की शीत ऋतु कब होता है? तो आंसर होगा दोस्तों ना दिसंबर से फरवरी तक जो है शीत ऋतु स्टार्ट हो जाता है। दिसंबर से फरवरी के बीच में बहुत ठंडा लगता है। भारत में वर्षा कब होती है? तो जून से सितंबर के बीच में होती है। भारत की शरद ऋतु कब होती है? तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो है शरद ऋतु कहा जाता है। शीतकालीन मानसून किस दिशा में है? तो उत्तरी पूर्वी दिशा में से आती है। भारत में शीतकालीन वर्षा किस से होती है? पश्चिम विक्षोभ से होती है। पश्चिम विक्षोभ वर्षा कब होता है, लाता है? तो आंसर होगा दिसंबर से फरवरी के बीच में। चेन्नई में वर्षा किस मानसून से होती है? आंसर होगा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। भारत में मानसून का सबसे पहले क्या पहुंचता है? तो आंसर जाएगा केरल में जाके। कहाँ पहुंचता है? तो केरल में पहुंचता है। ठीक है। भारत का मानसून सबसे अंत कहाँ पहुंचता है? तो राजस्थान में अंत में पहुंचता है। भारत की वापसी कब शुरू होती है? तो सितंबर से शुरू हो जाती है। मानसून जो है वापसी शुरू होती है सितंबर में। ठीक है। मानसून की वापसी कब समाप्त होती है? तो नवंबर में समाप्त होती है, नवंबर में। मानसून का टूटना किसे कहते हैं? तो अचानक रुक जाना जो है कहा जाता है। भारत में अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है? तो एक जगह है मासिनराम जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर, राजस्थान में होती है। भारत का आर्द्र मरुस्थल कौन सा है? तो मासिनराम जो है आर्द्र मरुस्थल है। भारत का शुष्क स्थान कौन सा है? जैसलमेर आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की हवाएं किस महासागर से लाती है? आंसर जाएगा हिंद महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट, पंजाब हरियाणा में रबी फसल की किस वर्ष से लाभान्वित होता है? आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ से। भारत का मानसून किस कारण से उत्पन्न होता है? आंसर होगा हवा के दबाव के अंत में। मानसून के पूर्व आगमन को क्या कहते हैं? आंसर होगा कल वैसाखी कहा जाता है, कल वैसाखी कहा जाता है।
काल वैसाखी किस राज्य में होती है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में होती है। चेरी चक्र किस राज्य में संबंधित है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश में होगा, आंध्र प्रदेश में। लू लू जो है किस ऋतु में चलती है? आंसर होगा ग्रीष्मकाली ऋतु में चलती है। लू किस क्षेत्र में चलती है? आंसर होगा उत्तर भारत में चलती है। भारत की मानसून कृषि को क्या प्रदान करता है? सिंचाई हेतु वर्षा प्रदान करता है। भारत का मौसम विभाग IMD कब स्थापना किया गया था? 1875 को किया गया था। भारत के मानसून का प्रमुख महत्व चिन्ह क्या है? अनियमितता। एल नीनो का प्रभाव भारत में किस वर्ष पड़ता है? मानसून वर्षा पर होता है। दक्षिण एशिया के जलवायु की निर्धारित क्या है? आंसर होगा मानसून। मानसून की वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर होगा हाली। वैज्ञानिक व्याख्या किसने दी थी? हाली ने। भारत में अधिकतम शीत ऋतु कहाँ महसूस होती है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। मानसून की विफलता होने का क्या कारण है? मानसून के विफलता होने का कारण क्या है? क्या होता है? तो आंसर होगा सूखा पड़ जाना। मानसून की अधिकतम वर्षा कहाँ, अधिकतम वर्षा क्या होता है? आंसर होगा बाढ़। भारत में किस महीने में सर्वाधिक गर्मी होती है? आंसर जाएगा मई में। भारत के ग्रीष्म मानसून कहाँ उड़ता है? आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। भारत के झील मानसून कहाँ उड़ता है? आंसर हो गया साइबेरिया उच्च दाब में। नेक्स्ट है नम्रता के 20 क्वेश्चन हैं जो ऑनलाइनर हैं और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा जो है सबसे अधिक भारत में पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा भारत में किस राज्य में पाई जाती है? आंसर जाएगा राजस्थान में पाया जाता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो काली जो मृदा होता है कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। काली मृदा को किस और नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। भारत में लाल मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो आंसर जाएगा दक्षिण पूर्वी भारत में। भारत का सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो आंसर जाएगा जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होता है, जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट लाल मृदा रंग लाल किस कारण से होता है? तो आंसर जाएगा लौह अयस्क के कारण जो है लाल होता है। लैटराइट मृदा अधिकतम कहाँ पाई जाती है? आंसर होगा कर्नाटक, केरल और उड़ीसा में पाई जाती है। चूना पत्थरी मृदा सबसे अधिक कहाँ मिलता है? आंसर होगा राजस्थान में मिलता है। काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? आंसर जाएगा कपास के लिए सबसे उपयुक्त होता है। भारत का सबसे कम उपजाऊ क्षेत्र मृदा कौन सा है? मरुस्थलीय मृदा है। काली मृदा को अधिक क्यों रोकती है? आंसर जाएगा अधिक चिकनी होने के कारण। जलोढ़ मृदा को हिंदी में क्या कहते हैं? अबार्ध मृदा कहा जाता है। भारत में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वर्षा और हवा। लाल मृदा में किस पोषक तत्व की कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। लैटराइट मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? आंसर जाएगा चाय और कॉफी के लिए, चाय कॉफी और रबड़ के लिए। जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ पाई जाती है। आंसर जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में। भारत का सबसे ऊंची मृदा प्राचीन मृदा कौन सी है? तो आंसर जाएगा काली मृदा जो है सबसे प्राचीन मृदा है, काली मृदा। मरुस्थलीय मृदा में किसे की कमी होती है? नमी और कार्बनिक पदार्थ की। भारत में मृदा अनुसंधान के लिए कौन सा संस्था कार्यरत है? आंसर जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों आज का यहीं, तो दोस्तों क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। और पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों आज के इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।